झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य में ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है और दलित हो, ट्राइबल हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी को साथ में लेकर जाने की भूमिका हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता का राज्य मंत्री हूँ और मेरी पार्टी भारत के सभी राज्यों में काम करती है। वो पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ झारखंड में शिवराम जी जो हमारे ट्राइबल नेता है, उनकी अध्यक्षता में पार्टी यहाँ बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है और भविष्य में झारखंड में रिपब्लिकन पार्टी एक मजबूत पार्टी रूप में खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ की जो भी मतलब हमारे अपने माइंस में काम करने वाले जो मजदूर है और बाकी के जो सफाई मजदूर है या बेरोजगार नौजवान है, महिलाएं हैं, युवा है और किसान है, ऐसे सब लोगों को न्याय देने के लिए पार्टी काम करने वाली है। तो आज मैं एक पार्टी के प्रोग्राम के लिए नहीं, लेकिन एक शिक्षण संस्था में मतलब रामगढ़ में एक प्रोग्राम, उसके लिए मैं आया हूँ। लेकिन आज यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस का इनॉग्रेशन भी है, प्रेस वार्ता भी रखी है, तब हम सभी विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज यहाँ मैं रांची एयरपोर्ट पर आने के बाद यहाँ बड़ा स्वागत यहाँ के हमारे आरपीआई लोगों ने किया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और झारखंड की जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए एज ए मिनिस्टर, एज ए आरपीआई प्रेसिडेंट मैं हमेशा प्रयत्न करता रहूँगा। सर राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। आप रांची पहुंचे, यहाँ पर भी राम मंदिर की चूंकि आस्था है लोगों की जुड़ी हुई। हाँ, मतलब राम मंदिर जो ट्रस्ट बना था, पूरे देश भर के लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने राम मंदिर के लिए पैसा दिया था और लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह की जानकारी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने SIT भी अपॉइंट की है, FIR भी दाखिल किया है और उसमें अनेक लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो पूरी जांच चल रही है। तो जो लोग इसमें दोषी है उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट में जो भी कुछ हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मतलब ब्लैकमेल किया है, ऐसे लोगों को कठोर सजा होगी। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अच्छा कार्यालय है। यहाँ से असेंबली कुछ डिस्टेंस पर यहाँ है और पार्टी बढ़ानी है तो सभी मंत्रियों को मिलना चाहिए। तो गांव की समस्या हो, जिले की समस्या हो, शहर की समस्या हो, जमीन की समस्या हो, झुग्गी झोपड़ी की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, पीने की पानी की समस्या हो, हर समस्या पर हम लोगों ने आवाज उठानी चाहिए। जब असेंबली का सेशन चलता है तब एक आगे रैली 500, 1000, 2000 लोगों को निकलनी चाहिए। उसमें कुछ डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री को या कंसर्न मिनिस्टर को मेमोरेंडम देना चाहिए। उसकी न्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आनी चाहिए, सोशल मीडिया में आनी चाहिए। उसके लिए पार्टी को एक्टिव बनाना है। मैं जो लीडर बना हूँ, मैं महाराष्ट्र के गांव से तो मेरा संपर्क था ही था। अनेक इशू पर मैंने इतनी रैली निकाली। मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, फ्री प्रेस हो, मराठी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हो, हिंदी न्यूज़पेपर हो, सभी में न्यूज छपती थी। बाला साहब ठाकरे जी जो शिवसेना के थे, शिवसेना का और हमारी दलित अंतर उम्र में नहीं जमता था। बाला साहब ठाकरे जी अगर कोई उल्टा सीधा बोलते थे तो हम उसका जवाब देते थे, वो पूरे न्यूज़पेपर में छपता था। रैली निकालते थे, वो रैली निकालते थे तो पूरा प्रिंट मीडिया में ऊपर आ जाता था। इसलिए मुझे महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री बने वो सब मुझे जानते थे, सभी मंत्री मुझे जानते थे। सरकार का विरोध करते थे लेकिन काम करने के लिए सरकार के पास जाना होता है, इसीलिए मैं हर मंत्री के पास जाता था। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों का झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। और यहाँ जिस तरह से यहाँ की जो राजनीति है, उछल राजनीति है, यहाँ के जनता को जो छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि हमें कोई नई राह तलाशनी चाहिए, जिसको लेकर हमारे मंत्री साहब आ रहे हैं
और निश्चित रूप से है कि यहाँ के आदिवासियों का और यहाँ के गरीब गुरबों का, यहाँ के जो मूल निवासियों का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले निश्चित रूप से मजबूत हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, उमंग दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ की जो जनता भी है वो कोई नई राह देख रहे हैं। और कुछ आकर कुछ बड़ा करने वाले, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा करने वाले हैं। यहाँ पर जो अन्य पार्टी बारी बारी से झारखंड को लूटा है, जिससे पब्लिकों का, यहाँ के जनताओं का, यहाँ के निवासियों का विश्वास टूट गया है, निश्चित रूप से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ उनका आशा है, विश्वास है कि हम उनका कल्याण करेंगे। मैं शिव राव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले के राष्ट्रीय सचिव, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रामदास जी अठवाले का आज झारखंड की पावन भूमि राजधानी रांची में 11:30 बजे आगमन होने जा रहा है और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष, मतलब प्रदेश के जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सारे कार्यकर्ता का उमंग और जनता का उमंग को देखते हुए लग रहा है कि इस बार मंत्री जी आ रहे तो लगता है कि 50 सीट में विधानसभा अपना कैंडिडेट जो है आरपीआई अठवाले का खड़ा करने का घोषणा करेंगे। मैं बहुत कम शब्दों में इनका आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि झारखंड में जिस तरह से बहुत कम समय में हमको आपने मौका दिया है, मैंने प्रदेश लेवल में काम करने का प्रयास किया हूं, जो आपके नजरों के सामने दिख रहा है। साथियों, निश्चित रूप से आपके सहयोग से झारखंड में आरपीआई का निश्चित रूप से 29 का चुनाव में यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ पर खूंटा गड़ेगा और यहाँ का विधायक होंगे। अगर मौका आपने दिया तो निश्चित रूप से जिस तरह से अभी झारखंड में आरपीआई को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एग्जाम में भाग लेने का भी मौका आपसे चाहूंगा, ताकि मैं पास होऊंगा कि फेल 29 में मैं दिखाना चाहता हूं। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप हमारे भारत देश के जो है ये माननीय मंत्री रामदास अठावले जी का बिरसा की धरती झारखंड में आगमन हुआ है। इस वक्त हमारे मंत्री जी है, न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री है और ये मंत्रालय का ही मंत्री साहब है। इस वक्त झारखंड की धरती, बिरसा मुंडा की धरती में माननीय मंत्री रामदास अठावले जी का आगमन हो रहा है और हो चुका है। बस कुछ ही क्षण के बाद जो है हमारे माननीय मंत्री रामदास अठावले जी इस वक्त जो है एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और यहाँ हम सब लज्जा की हुजूम को देख रहे हैं। पूरे प्रदेश से, कोने कोने से सभी जिले के लोग उनके स्वागत के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े इत्यादि और जितने भी फूल माला से स्वागत करके इनको जो है यहाँ से सीधे हम लोग रामगढ़ की तरफ ले चलेंगे। रामगढ़ में राधा गोविंद विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का मुख्य अतिथि है, वहां पर अपने विचार रखने के बाद हमारे माननीय मंत्री रामदास अठावले जी रामगढ़ से चल करके पुनः फिर झारखंड की राजधानी रांची आएंगे और प्रेस को संबोधित करने का काम करेंगे। और इसी के साथ हमारे यहाँ की जो झारखंड की जो बदहाली है, बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा का घोर अभाव है और तमाम तरीके का लोग है, मुद्दे हैं जिनको छोटे छोटे पार्ट में अभी गिनती करना मुश्किल है। कई मुद्दों पर संबोधित करने का काम करेंगे और इसके बाद हमारे माननीय मंत्री 5 से 6 बजे के आसपास हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे प्रदेश का कार्यालय का उद्घाटन करने दाला दिल्ली चौक स्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश कार्यालय वहां जाएंगे और प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसी समय हम पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव, महासचिव इत्यादि और जितने भी कार्यकारी पदाधिकारी है हमारे साथ में आए हैं। झारखंड के प्रदेश पदाधिकारी
प्रदेश के प्रभारी विजय प्रसाद गुप्ता जी, हम उनका भी हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, और वो भी हमारे साथ होंगे। कई ऐसे पदाधिकारी हैं हमारे बीच में, महिला नेत्री है पूनम सिंह जी, और इनके साथ मान के बाद हम पुनः माननीय मंत्री जी को हम लोग एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना कर देंगे। आज के लिए हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा जोहार।